अब जहाँ जाते हैं बस लड़की को ही देखते रहते हैं। हम कहाँ देखते रहते हैं, वो साला आँख अपने आप चल जाता है। हम भी मारना नहीं चाहते हैं, उस साला हाथ अपने आप चला जाता है। बेबी गर्मी बहुत हो रही है, नैनीताल घूमने चलते हैं। हाँ बे, you stupid nonsense bastard, go to hell। अरे सबा, ये तो तुझे इंग्लिश में गाली दे रही है, तू भी इसे इंग्लिश में गाली दे। अभी रुक, इसे बढ़िया बढ़िया गाली देती हूँ। अबे ओ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जोमेटो, स्विगी डिपार्टमेंट। ओ भाई कितनी अच्छी गाली दे रही है, और दे इंग्लिश में गाली से। Congratulations, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी। विस्पर, डायपर, वीट, ओयो। अबे तुझसे तो इंग्लिश बहुत बढ़िया आती। अबे यार, एक गाली तो रह गई। आई एम बिच। दीदी, अगर बहू आपकी हैसियत की होती तो मान मर्यादा में रहती। इसे क्या पता संस्कार क्या होते हैं। मेरे बर्तन को हाथ मत लगाया कर बहू, हम लोग सात्विक भोजन करने वाले लोग हैं। तुम्हारे वहाँ तो कोई तौर तरीका नहीं होता होगा। जी मम्मी जी, पर मैं तो बर्तन धो के स्टैंड पे लगा रही थी। रहने दो भाभी, आपसे जितनी दूरी रहे उतनी इस खानदान की साख और इज्जत के लिए अच्छा है। भैया की तो मती मारी गई थी, इतने बड़े बड़े खानदान के रिश्ते छोड़ इस फटेहाल खानदान में शादी कर ली। समाज में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा आपको। हाँ, तू ही बन जा इसकी सास, तू ही मार ले सारे ताने। और सुन ले बहू, इस घर में तुझे घुसने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू इस परिवार का हिस्सा है। अपनी जगह मत भूलना। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मी, सुबह सुबह क्या शुरू हो गई आप? भाभी भी उसी कॉलेज से पढ़ी है जहाँ से भैया पढ़े हैं। अच्छा। वो कोई अनपढ़ या चोर उचक्की नहीं है, और हर बात पे उसके खानदान को बीच में लाना जरूरी है क्या मम्मी? तू चुप कर। अरे बाप रे। 4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़ी समाज सुधारक बन रही है। तुझे क्या पता समाज और रिश्तेदार का दबाव क्या होता है। समाज को कुछ नहीं पड़ी आपकी, सब अपनी लाइफ में बिजी है। आप ही ज्यादा सोचती हैं। कैसे नहीं पढ़ी? कल ही पड़ोस वाले शर्मा जी पूछ रहे थे बहू किस खानदान से है। मैंने भी कह दिया कि अनाथालय से ले आए, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। ए भगवान मुझे उठा ले। इनके लेवल का रहन सहन देखा है कभी दीदी? कोई सलीका ही नहीं। अब यहाँ आकर राज कर रही है, इसकी तो किस्मत चमक गई। 7 जन्म के पुण्य जो मिल गया है इसे। हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद अम्बानी के खानदान से है। मम्मी जी, मेरे मायके वाले ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सब इज्जतदार लोग हैं। हाँ हाँ, देख रखी है इज्जत। तुम्हारी माँ ने जो शादी में कपड़े दिए थे ना, उसकी क्वालिटी देखकर ही हमें समझ में आ गया था कि तुम लोगों का सोच कितनी छोटी है। हमारे खानदान में तो लोग थूकते भी नहीं ऐसे कपड़ों पर। क्या दीदी, इसी न्यू ईयर के पार्टी में तो आप भाभी के मायके की साड़ी पहन के मटक रही थी। हद मेरा भी मिला। बस करो मम्मी, हद होती है किसी को टॉर्चर करने की। अब क्या आप कपड़ों की क्वालिटी से इंसान की औकात को नापोगी? भैया को तो कोई दिक्कत नहीं है भाभी के बैकग्राउंड से, फिर आपको कौन सा कीड़ा काट रहा है? क्या बोला तूने? पक्का बुआ ने ही कान भरे होंगे। बुआ से कम बात किया करो। लेकिन एक सेकंड, तू इतना क्यों भाभी का साइड ले रही हो? कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी गरीब के साथ? अभी से ग्राउंड तैयार कर रही है ताकि कल को खुद भी कुछ ऐसा ही गुल खिला सके। क्या बकवास कर रही, कुछ भी बोलती है। सच बता गुड्डू, तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? तू क्यों इतना साइड ले रही बहू का? अरे मम्मी, आप कहाँ इस बिमला की बातों में आ रही हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने भाभी का जीना हराम करके रखा है। देख लिया ना बहू, तेरी संगति का असर। कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। तेरे इस घर में कदम पड़ते ही घर में दरारें पड़ने लग गई। तेरे जैसा लड़कियां तो बस घर को तोड़ना ही जानती। मम्मी जी, पर मैं तो इस घर को दिल से अपना मानती हूँ। सास के ताने से परेशान हो गई लाडली, अभी तो पति देव और ननद के ताने झेलना बाकी है। वो कैसे झेलेगी? अबे ओ मजदूर, काम पे चलेगा क्या? हाँ मैडम बिल्कुल चल रही हूँ, कितने रुपए दोगी? 800 रुपए दूंगी। ठीक है मैडम चलो। हाँ भाई मजदूर, मेरे साथ चल लिया है, 1000 रुपए दूंगा तुझे। 1000 रुपए? अरे मैडम मजदूर के लिए 200 रुपए बहुत होते हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। चलो मालिक। अरे सुन, मैं तो ये कह रही थी कि मेरे पास सारी लड़कियां हैं काम करने वाली, अगर एक लड़का भी होता तो सही हो जाता। अरे मालिक, मैं कह रही हूँ वो पहले आई थी, जुबान की बहुत कीमत होती है, मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो जो लड़कियां हैं ना, वो बहुत शरारती हैं, तुझे छेड़ भी सकती हैं, तुम मुझसे शिकायत मत करिए। ठीक है ठीक है। अरे मेरी बात सुन, 1300 रुपए दूंगा, मेरे साथ चल ले तू। अरे भाई तू मुझे पैसों का भूखा समझ रहा क्या? मैडम को जब जुबान दे दी ना तो मैडम के साथ ही जाऊंगा मैं। पर एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है मैडम? तुझे खाना पीना उन लड़कियों के साथ ही करना पड़ेगा। अच्छा। अबे मेरी बात सुन, 1500 रुपए दे। अरे भाई तूने कैसे पैसे लगा रखे? मैडम को मैंने जुबान दे दी, मैडम के साथ जाऊंगा, तू निकल यहाँ से। तू चल तो रहा है मेरे साथ, पर वो सब लड़कियां अपने घर रात को अकेली घर जाती हैं, तुझे उन्हें उनके घर तक छोड़ के आना पड़ेगा। हाँ हाँ मैडम बिल्कुल चले आऊंगा। अबे मेरी बात सुन, 2000 रुपए दूंगा तुझे। अरे भाई तू मुझे आज 1 लाख रुपए भी देगा ना तो मैं जाऊंगा मैडम के साथ ही। औरत का चक्कर बाबू भैया, जुबान का बहुत पक्का हूँ मैं, पैसे का भूखा मत समझिए मुझे। चलो मैडम। ठीक है चल। चलो। अरे मैडम बिल्कुल पैसों का भूखा समझ रही है वो, मैंने तुम्हें जुबान दे दी। अरे भाई देखो, मेरी बहन हेलमेट वाला राखी बांधी है और बोली जब भी गाड़ी चलाएगा यही हेलमेट पहन के चलाना। और मेरी बहन टॉर्च वाला राखी बांधी है, बोली जीवन में जब भी अंधेरा हो इसे जला लेना।
बस इतना ही। अरे मेरी बहन ऐसा राखी बांधी है जिससे पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा राखी बांधी है? हाँ भाई हमको भी दिखाओ। ये देखो कटोरा वाला राखी, और बोलिए जीवन में जब भी पैसा की जरूरत हो तो यही कटोरा से भीख मांगना। पापा, मैं इस लड़की से 3 साल से छुप छुप के मिल रहा था। अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है, मैं इससे शादी करूंगा। अपनी कास्ट की है? नहीं पापा, अपनी कास्ट की नहीं है। तो भूल जाए, इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। अरे पापा, ये हाई कोर्ट की जज है। और इसका बाप? इसका बाप सुप्रीम कोर्ट का जज है। भाई बहन भी है? इसका भाई तो डीएसपी है। अरे बेटा, तो पूरा कानून तो तेरे साथ है, मेरे पास क्यों आया तू? अरे पापा, बाप की इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। बेटा, इजाजत लेने आया है तू, या फिर ये कह रहा उखाड़ लो जो उखाड़ना है? रहने दे गुड्डू, भगवान भी सोच रहे होंगे कल रात तक रील्स पे ठुमके लगा रही थी और आज रिजल्ट वाले दिन मुझसे सेटिंग करने आ गई है। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, बीपी मत बढ़ाइए। दीदी, सुना है जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। गुड्डू का बैग पैक कर दूं? देखो ना मम्मी, बिमला दीदी क्या बोल रही है। इसे पोछा लगाने रखा है कि आग लगाने? शाबाश, सही तो बोल रही है बिमला। तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लिया कर, दिमाग ताजा रहता है। पर नहीं, मैडम तो सोती रहेंगी। 2 ट्यूशन दिए और मैथ के लिए अलग से टीचर भी लगवाए। बात तो सही है। मम्मी, अगर मैं फेल हो गई तो? देख गुड्डू, हमारे खानदान में आज तक कोई फेल नहीं हुआ। कैसे भी करके तू पास हो जा। अगर फेल हुई, अरे मम्मी, सुप सुप बोलो, 1 नंबर से ही सही, बस मैं पास हो जाऊं। कसम खाती हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब फेल होने का पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का कोई डर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए कभी। तू जो कॉमेडी कर रही है यहाँ। दीदी थोड़ा मूड हल्का कर रही थी। रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं। तू अपना काम कर बिमला। काम ही तो कर रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना गुड्डू? बिमला दीदी, आप प्लीज मत मोटिवेट करो मुझे, मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, ठीक है? आ गया मम्मी, आ गया। ला दे, मुझे देखने दे। ये क्या है? रोल नंबर 245। ये क्या, सिर्फ पास? नंबर कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। मम्मी, मैथ्स में सिर्फ 35 आए हैं। क्या बोला तूने? ओहो, बॉर्डर पे बैटिंग की है गुड्डू तो, बिल्कुल धोनी स्टाइल में फिनिश। और टोटल कितने आए? 72% मम्मी। मिठाई खिलाओ। बिमला, जा जल्दी जाके काजू बर्फी लेके आ। 72%? दीदी, इतने में तो आजकल बैंक में पियून की नौकरी भी ना लगे। आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे यूपीएससी टॉप किया हो। अरे बड़ी शांति है घर में। सुना है गुड्डू तेरा रिजल्ट आ गया। हमारे टीटू ने तो आग लगा दी, 92%। आग तो लगाएगा ही, पिछले 3 साल से फेल जो हो रहा है। भाई साहब, गुड्डू पास हो गई। पास तो सब हो जाते हैं, मार्क्स बताइए। मार्क्स तो बहुत आए हैं, पर हम दिखाते नहीं, नजर लग जाती है ना। 72%? इतने कम मार्क्स? इतने कम मार्क्स में तो कोई ढंग का कॉलेज भी नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, बेटी तो पराया धन है, शादी ही तो करनी है इसकी। अरे बाप रे। भाई साहब, मीठा खा के जाइएगा। अरे बिमला, वो दिवाली वाला सोन पापड़ी लेके आना। वही ना दीदी, जिसमें कीड़े लग गए हैं। नहीं नहीं, मेरा परहेज है, मैं चलता हूँ। मम्मी, अब तो पार्टी बनती है। पहले जाके बर्तन धो। 72% पे पार्टी नहीं, दाल चावल मिलेगी। भैया, एक लैक्मे का पाउडर दीजिए तो। दे रहे हैं दीदी। रुको जरा, ये लीजिए, 450 का है। अच्छा, लिपस्टिक है, लिपस्टिक भी दीजिए। दे रहे हैं दीदी। ये लीजिए दीदी, मेट कंपनी का, इसका 500 दाम है। अच्छा, दोनों मिला के कितना हो गया भैया? दोनों मिला के 950 हो गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भक्त साला भी झूठ में 950 रुपये फूक देते तो माही लग रहा पूरा स्वरिया रह जैसा। लो, इसे प्रेस कर दो। क्यों, तेरा हाथ टूट गया है क्या? दीजिए, मैं कर देती हूँ, गलती से मुंह से निकल गया। दीजिए, सॉरी। बहू, क्या है, दिन भर चिल्लाती रहती हो? सॉरी मम्मी जी, आई। आओ, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना? मेरी मर्जी, पहनूं चाहे ना पहनूं तो। पापा जी, सॉरी, अभी पहन के आती हूँ दुपट्टा। चाय लाया बेटा। पापा जी। अरे, तुम गाली भी देती हो क्या? हाँ, देती हूँ तो क्या कर लेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, वो जुबान फिसल गई। भाभी जी, मेरी बेल्ट कहाँ है? मैं क्या लगा के घूमती हूँ? चल जा अपनी माँ से जाके पूछ। देवर जी, रुकिए, आ रही हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अब बता, मेरी सीटिंग करवाएगी या नहीं करवाएगी? कुछ तो शर्म करो यार, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। लौंडियाबाजी में बीवी सी भी नहीं देखता मैं।
शरीर कमजोर हो गया है, पानी चढ़ाना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा डॉक्टर साहब? 5000। साला इतने काम का 5000 मांग रहा है, फ्री में कर दिए। भाई यार मैं इतनी बड़ी होटल में पहली बार आया हूँ। आप तो टेंशन को ले रहा है तेरा भाई ना, रोज आता है इतनी बड़ी होटल खाने। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अरे मैडम, ये नोट मेरा है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ये नोट तुम्हारा है? मैडम जी, इस पे मेरे दादाजी की फोटो छप रही है। गोल वाला चश्मा लगा हुए हैं और गंजे हैं वो। अच्छा देखिए बहन, ये तो गंजे भी हैं और इन्होंने गोल वाला चश्मा भी लगा रखा है। लगता है इसके दादाजी ही हैं। ये नोट इसका ही होगा। ठीक कह रही है। ये लो भाई साहब आपका नोट। ठीक है मैडम। सुनो भाई साहब। जी मैडम। आपके दादाजी के फोटो वाले 2-3 नोट और हैं मेरे पास, वो लेकर जाओ। हाँ मैडम, जल्दी लाओ। अरे लो भैया, मेरे पास भी आएंगे, मेरे से भी ले लो। हाँ तुम भी लाओ। सुनिए, हाँ मेरी नाक थोड़ी सी बड़ी है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हो गया? वो बुआ जी बोल रही थी कि नई वाली बहू की नाक थोड़ी बड़ी है। और जो इनका लड़का दूसरी लड़की लेके भाग गया, सबकी नाक कटा दिया। अरे बस करो बस करो। सुनो, ये चाय पी के देखो, इसमें कुछ कमी लग रही है क्या? लेकिन एक सेकंड रुको जरा। नहीं तो कितना अच्छा तो बनाई हो यार चाय। वो दीदी बोल रही थी कि तुम चाय में ज्यादा चीनी डाल देते हो, तुम चाय अच्छी नहीं बनाती। इसको कौन सा कुछ बनाने आता है? तो कच्चा देसी में 2 बार फेल हो चुकी है। इसकी तो मैंने शादी भी दे दी। चुप करो। अब मुझे घर से बाहर निकलवा दोगे क्या? अरे ऐसा कैसा बोल रही है यार? बेटा चुपचाप। हाँ तो इसको कुछ तो बनाने आता नहीं है, और मेरी बीबी को बोल रही है अगली बार से कुछ बनाना मत तुम। हेलो मम्मी, वो जेठानी जी बोल रही थी ना कि तुम्हारे मंगलसूत्र का डिजाइन अच्छा नहीं है। भला क्या कमी है मेरे मंगलसूत्र में? कौन ये? अरे इनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे यार। मैं लेके गया था पूरे गहने इनकी शादी में, और इनके पापा के पास क्यों भाभी? चुप करो यार। एक बात बताओ, नौकरी में 1000 रुपए का मतलब मेरा घर तुड़वा के ही मानोगे? अरे कोई भी ऐसे कैसे बोल देगा यार? अगली बार से कुछ बोले मत मेरी बीबी को। इतनी सुंदर सी बीबी है मेरी, तुमको नया मंगलसूत्र दिला दूंगा यार। क्या बना रही हो? वो मम्मी जी बोल रही थी ना। मम्मी जी को कुछ मत बोलो यार प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, कान पकड़ रहे हैं। अरे मम्मी जी बोल रही थी कि बहू बहुत अच्छी मिली है, पूरा घर का काम अकेले संभाल लेती है। हाँ तो संभालेगी ना, बहू किसकी है? बेटे ने पसंद की है। और तुम ये सब काम मत किया करो, आँख में लगता है ये प्याज, ठीक है? और तुम बस आराम करो। हाँ और अगर कुछ बोले ना तो मुझे बता देना, ठीक है? पापा, हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, हमको पढ़ने उड़ने में मन नहीं लगता है। तो क्या करने में मन लगता है? पापा, हमको नाचने का बहुत मन करता है, हमको डांसर बनने का बहुत मन है पापा। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस वीडियो देख के तुम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चलो दोस्त बाहर से घूम के आते हैं। अच्छा ठीक है। मुंह क्या देख रही है? बीवी है तो बीवी जैसी रहो। तुम्हारे डर से हम दोस्त के साथ घूमने नहीं जाएंगे। दोस्त तुम बाहर चलो, हम आते हैं। प्लीज साले तो प्लीज गोर पकड़ते हैं प्लीज यार। एक्सक्यूज मी भैया, 10 वाली फ्रूटी देना। ठीक है समरिया। रुको जरा, सबर करो। मैंने तो 20 रुपए दिए थे, फ्रूटी 10 की है। भैया को मुझे 10 रुपए देने चाहिए थे। लगता है भैया डिप्रेशन में है। शशि, तुझे अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर आज तूने पैसे वापस नहीं किए तो कभी भी इंसानियत नहीं जगेगी। भैया, लेकिन मैंने तो 500 का दिया था। 85 रुपये हुए, 490 रुपए मेरी 10 रुपए की थी फ्रूटी। हाँ दीदी देता हूँ, ये लो। 40 रुपए और। आज खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल बना लो। क्या बोल रहे हैं? अरे दाल चावल बना लो। अरे जोर से बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? कुछ मत बनाओ, आज बाहर चलेंगे खाने। ठीक है जी, चलिए। हेलो मैडम। क्या है? इंग्लिश आती है? हाँ, फुल इंग्लिश आती है। आई लव यू का मतलब बताओ। नहीं आती है तो सच बता दो ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत?
मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से बहुत नीचे यहाँ से नीचे धक्का कोई न होएगा। एक सेकंड डिप्रेशन ये क्या होगा? एक सेकंड का डरो हमसे काहे डरी भूत यान तो हाँ डरो नहीं डरम ना डरे परी। अच्छा भूत आ तो गायब होके दिखाओ। हम गायब होके दिखाई हाँ। भाई मैं पहले काला था, अच्छा फिर मैंने इंग्लिश सीखी, फिर अब मैं ब्लैक हूँ। अरे तेरी माँ का बिना कॉलर की टी शर्ट अलाउड नहीं है, कल दूसरी पहन के आना। The next day माता रे भाई मैं खत्म हो लूंगी पर ये घर में काम खत्म नहीं हो। झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी पाएगा लो मैं तैती करूं पर यो बच्चा यो कच्चा अरे ये क्या कर दिया? कल मैंने गिल्ला कच्चा बाथरूम में पाएगा ना तो त्रिप टांगा नवीन कच्चा इतने पाड़ दूंगी समझे। डिप्रेशन